नमस्कार, मैं सावित्री चंदेल साई आंटी स्वागत करती हूँ आप सभी का। अपने माता पिता को, गुरुजनों को, कुल देवी देवता को, सभी को नमन करते हुए मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का। और आज आपसे मैं तुलसी माता की कथा शेयर करना चाहती हूँ। आप सभी जानते हैं, पूर्णिमा के बाद अब कार्तिक का महीना आरंभ हो गया है और कार्तिक के महीने में तुलसी की पूजा का विशेष महत्व होता है। यूँ तो हम सभी परिवारों में प्रतिदिन तुलसी माता को पूजा जाता है, सींचा जाता है, उनके नीचे दिया जलाया जाता है, लेकिन कार्तिक माह में इनकी पूजा विशेष रूप से की जाती है। इसलिए मैं तुलसी माता की कथा आपसे शेयर करना चाहती हूँ। कार्तिक के महीने में सभी महिलाएं तुलसी माता को सींच रही थी, नैवेद्य अर्पित कर रही थी और लौटकर अपने घर को जा रही थी। लेकिन एक वृद्ध महिला, एक बूढ़ी स्त्री पूजन के लिए आती थी और जल अर्पित करने के बाद, नैवेद्य अर्पित करने के बाद वो हमेशा प्रतिदिन ये कहा करती थी, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं बिलड़ा सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। हे तुलसी माता, पीतांबर की धोती देना, मीठा मीठा घास देना, बैकुंठ का वास देना, पटके की चाल देना, पटके की मौत देना, चटके की चाल देना, पटके की मौत देना, चंदन की काठ देना, झालर की झनकार देना, कदम्ब की छाँव देना, साईं का ज्ञान देना, दाल भात का जीवन देना, ग्यारस का दिन देना, श्री कृष्ण का कांधा देना। प्रतिदिन वो बूढ़ी माता ये प्रार्थना किया करती थी। अब तुलसी माता रोज़ सुनती थी, लेकिन कुछ दिन सुनते सुनते वो बहुत ही व्याकुल हो गई, परेशान हो गई और चिंता में मुरझाने लगी, कमज़ोर पड़ गई। एक दिन श्री हरि ने पूछा, कृष्ण जी ने पूछा कि हे तुलसी, सारा संसार तुम्हें पूज रहा है, नैवेद्य अर्पित कर रहा है, नमन कर रहा है, तुम्हें मान सम्मान दे रहा है, लेकिन फिर भी तुम सूखती जा रही हो, क्या कारण है? पहले तो तुलसी माता मुस्कुराकर बोली कि मेरी चिंता कौन करता है? श्री हरि कृष्ण ने कहा, मैं करता हूँ, मैं पूछ रहा हूँ ना इस मुरझाने का कारण। तुलसी माता ने कहा कि हे श्री हरि, आप सत्य कह रहे हैं कि मुझे संसार मान सम्मान दे रहा है, मेरा पूजन कर रहा है, लेकिन एक बूढ़ी माता रोज़ आकर के मुझसे प्रार्थना करती है और कहती है कि मुझे कदम की छाँव देना, पीतांबर की साड़ी देना, दाल भात का जीवन देना, ग्यारस का दिन देना, कदम की छाँव देना, मीठा मीठा घास देना, बैकुंठ में वास देना। इस तरह की वो अपनी इच्छाएं व्यक्त करके जाती है। मैं सब कुछ दे सकती हूँ, लेकिन कान्हा, मैं तुम्हारा कंधा उसे कैसे दे सकती हूँ? बाकी सब तो मैं उसको दे दूँगी, लेकिन मैं इसीलिए चिंतित हूँ कि वो प्रतिदिन मुझसे प्रार्थना करके जाती है, तो मैं उसकी इच्छा कैसे पूरी कर पाऊँगी? श्री हरि कृष्ण ने कहा कि तुम चिंता मत करो, जब उसका अंतिम समय होगा मैं स्वयं उसको कांधा देने आऊँगा, क्योंकि वो तुम्हें इतनी मान सम्मान देती है, इतनी श्रद्धा से तुम्हें पूजती है और तुम्हारी प्रिय भक्त है, तो मैं उसकी ये इच्छा अवश्य पूरी करूँगा। वो ये चाहती है कि मैं बीमार ना पड़ूँ, चटके की मौत आ जाए, पटके से एकदम से प्राण निकल जाए, तो ये इच्छा उसकी पूरी हम करेंगे। थोड़े दिन के बाद वो बूढ़ी अम्मा का देहांत हो जाता है, भीड़ इकट्ठी हो जाती है,
सब लोग सोचते हैं कि चलो अब इनका क्रियाक्रम करते हैं। जैसे वहाँ लोग उठाने लगे तो इतनी भारी हो गई वो माता बुढ़िया कि किसी से उठी ही नहीं। इतने में वहाँ पर एक बुजुर्ग व्यक्ति आते हैं और पूछते हैं कि भाइयों ये भीड़ कैसी लगी है। किसी ने कहा कि एक वृद्धा का देहांत हो गया है। तो उन्होंने कहा कि फिर इनको लेकर चलो। तो बोले कि वो तो किसी से उठ ही नहीं पा रही हैं। तो वृद्ध व्यक्ति ने बोला कि मैं कोशिश करता हूँ। पहले तो सभी लोगों ने हंसी उड़ाई कि हम जवान जवान सब लोग तो उठा नहीं पा रहे और ये बुजुर्ग इनको कैसे उठाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं इसके कान में कुछ कहना चाहता हूँ। सबने कहा कहिए। तो कृष्ण आए थे अपना रूप बदलकर। उन्होंने माता जी के कान में कहा कि हे माँ, चंदन की काठ ले, कदम की छाँव ले, कृष्ण का कांधा ले। ये बात सुनते ही बूढ़ी माता प्रसन्न हो गई और हल्की हो गई वो तो बिल्कुल, क्योंकि जो उनकी इच्छा थी वो पूर्ण हो गई थी। श्री हरि ने उनको कांधा दिया और वैकुंठ धाम ले गए। तो हे माँ तुलसी, हम सभी आपको नमन करते हैं। जिस प्रकार आपने उस बूढ़ी माता की सारी इच्छाएं पूरी की, उसी तरह से हम सब पर भी अपना आशीर्वाद रखना, हम सबको भी खुशी का अच्छा जीवन देना और हम सबको सबकी मनोकामना को पूर्ण करना। जय तुलसी माता।